जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल फ्री क्लासेस पर। देखो, आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में हो, आपका नया सेशन जो है वो चालू हो चुका है। अगर बात करें इस सेशन की, तो इस सेशन में मैथ में आपके बहुत से जो चैप्टर हैं वो कम हो चुके हैं। यानी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें बहुत से चेंजेस हो चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। बिल्कुल नई क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास ताकि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो आप 9th क्लास में हो या 10th क्लास में, आपको संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, अभाज्य, भाज्य और परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। यानी आपको संख्याओं के बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। जल्दी ही हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे उन प्रश्नों को हल करना है और उन्हें हल करने का सबसे आसान और सही तरीका कौन सा है। देखो, 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो आएंगे, 9th हो चाहे 10th हो, आप दोनों के ही 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। उनमें से संख्याओं के बारे में 5 से 6 प्रश्न तो आपके पूछे ही जाते हैं हर साल। तो इसलिए संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं संख्याओं के बारे में और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, संख्याओं के बारे में जानना हो तो सबसे पहली जो संख्या आती है वो आती है प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर। यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या वे संख्या कहलाती है जिनका उपयोग गिनती के लिए किया जाता है। देखो, गिनना हम कहां से स्टार्ट करते हैं, गिनती हम कहां से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो कहां से करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से स्टार्ट करते हैं ना गिनती। तो जिन संख्याओं का यूज हम गिनती के लिए करते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 100, 625, 1 लाख, 1 करोड़, ये सभी संख्याएं जो हैं हम गिनते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है, वो है 1। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्या कहलाती हैं, यानी होल नंबर कहलाते हैं। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर। यानी जीरो को भी जोड़ दें और सभी प्राकृतिक संख्याओं को गिने तो वे सभी होल नंबर कहलाएंगे। एक और प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या। देखो, प्राकृतिक संख्याएं हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, और पूर्ण संख्याओं को हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। मगर उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी भी आती है, जो कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, यानी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याओं में भी आती है। यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं होती है। सभी की बात हुई है, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है क्या, तो देखो, सभी तो नहीं होती, क्योंकि 1 से अगर गिनना चाहें तो हम 1 से गिनते हैं तो ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन पूछा जाता है कि सभी, तो सभी पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 जो है वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती। तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अब अगली संख्याओं पर। तो अगली जो संख्या है वो है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसे इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, यानी 2 से कट जाए। यानी 2 से कटने वाली सभी संख्याएं जो हैं वो सम संख्याएं यानी इवन नंबर कहलाते हैं। अब 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं भाई, 2 से 2 कटता है, 4 कटता है, 6 कटता है, 8 कटता है। तो क्या 9 भी कटता है क्या, नहीं कटता, क्योंकि 2 से 9 नहीं कट सकता। तो 9 जो है ये सम संख्या नहीं है, इसलिए रखा था मैंने ताकि आप समझ जाएं कि हाँ, सम संख्या किसे कहते हैं। क्या 10 2 से कटता है, हाँ 2 से कटता है। 50 2 से कट सकता है, हाँ डिवाइड होने के बाद यानी 25 आएगा। क्या 100 2 से कट सकता है, हाँ बिल्कुल कट सकता है, 50 आएगा डिवाइड होने के बाद। क्या 50,000 2 से कटता है, हाँ बिल्कुल कट सकता है। देखो, 2 से कटने वाली संख्याएं कैसे पहचानोगे, जिस संख्याओं का आखिरी अंक 0 2 4 6 8 ये हों तो ये सभी संख्याएं जो है वो 2 से कट जाएंगी। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 120 2 से कट सकता है क्या, तो एंड में देखो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 जो है वो 2 से कट सकता है, यानी जिसकी आखिरी के डिजिट में 0 आए तो वो 2 से कट सकता है। अगर मैं इससे कहूं कि 122 लिखा हो, ये क्या ये 2 से कट सकता है क्या, हाँ बिल्कुल कट सकता है। देखो, 2 छीक 12 और 2 एकम 2, यानी कट जाएगा बिल्कुल 2 से। यानी जिस संख्याओं के आखिरी की डिजिट जो है वो 0 2 4 6 8 हो, वे सभी संख्याएं जो है वो 2 से विभाजित होंगी, और वे सभी संख्याएं जो है वो सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी इवन नंबर कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगली जो संख्या है वो है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, यानी 2 से नहीं कटती। देखो, सम किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाती हैं। विषम किसे कहते हैं, जो 2 से नहीं कटती। इसे ओड नंबर भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
तो 2 से कौन कौन सी संख्या नहीं कटती? देखो 1 2 से नहीं कटता, 3 2 से नहीं कट सकता, 5 नहीं कटता, 7 नहीं कटता, 9 नहीं कटता, 11 नहीं कटता, 13 नहीं कटता। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं जो हैं जो 2 से ना कटे तो वे सभी संख्याएं जो हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। एक और जो आपको याद रखना है, देखो याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यानी नोट करने वाली बात क्या है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? तो वो कौन सी है? 1 है। और सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो वो है 2। तो ये आपको याद रखनी है। तो जानते हैं अगली संख्याओं के बारे में। अगली संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझना है ध्यान से। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से यानी 1 और स्वयं से विभाजित हो, यानी वे संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से ही कटे। और 2 संख्याओं में कौन कौन सी? या तो 1 से कटे, या किससे कटे? या खुद से कटे। या तो 1 से कटे या खुद से कटे, वे सभी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 2, क्या 2 डिजिट से कट रहा है क्या? वो भी सिर्फ 1 और खुद से। तो देखो चेक करते हैं। देखो 2 1 से तो कट जाती है सभी संख्या, यानी सभी संख्या 1 से डिवाइड हो सकती है, तो 1 तो है ही हर किसी का गुणनखंड। और 2 किसी और संख्या से तो नहीं कट रहा है, वो खुद से कट रहा है, सिर्फ 2 से कट रहा है, तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ ये अभाज्य संख्या है। 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 5 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 5 से कटेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। 7 1 से कटेगा और ये भी 7 से कटेगा, यानी खुद से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो जो संख्या खुद से और 1 से कटे वही संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अगर आपसे पूछूं मैं 9, क्या 9 अभाज्य संख्या है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 किससे कट रहा है? 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, किससे कटेगा? 3 से भी कटेगा और किससे कटेगा? और 9 से भी कटेगा। तो यानी इसके तो 2 डिजिट से ज्यादा गुणनखंड बैठ रहे हैं, यानी 2 से ज्यादा डिजिट से कट रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। वे संख्या ही अभाज्य संख्या होगी जो केवल 2 डिजिट से कटे, यानी जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या तो 1 या वो खुद। क्लियर है? तो अभाज्य संख्या से एक प्रश्न जरूर आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? वो है 2। अब इसके बाद जो संख्या है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से कटे, यानी 3 संख्याओं से विभाजित हो, वे संख्या जो है वो कंपोजिट नंबर कहलाती है। जैसे 4 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। फिर 6 की बात की जाए तो 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, यानी कम से कम 3 संख्याओं से तो विभाजित हो। ज्यादा से ज्यादा चाहे कितनी भी संख्या से कटती हो, मगर 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 है तो सिंपल सी बात है वो भाज्य हो गई, और अगर 2 से ज्यादा है यानी 3 4 5 6 7 8 कितनी भी डिजिट से कट रही हो, तो वो भाज्य संख्या होगी, यानी कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब 8 देख लो, 8 क्या ये कंपोजिट नंबर है? हाँ, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। अब देखो 9 की अभी हमने बात की, 9 किस किस से कट रहा है? 9 कट रहा है 1 से, 3 से और 9 से, यानी वो 3 डिजिट से कट रहा है। तो मैंने क्या कहा? जो कम से कम 3 डिजिट से विभाजित हो वे संख्या जो है वो भाज्य संख्या कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो जानते हैं अगली संख्याओं के बारे में। अगली संख्या जो है वो है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो वो केवल 1 हो, वो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाता है। सिंपल भाषा में बताऊं तो ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जो एक साथ आई हों, जैसे ये 3 और 4, ये एक साथ आई हों और ये बस किसी डिजिट से ना कटे, सिर्फ 1 से ही कटे, तो वे सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाती हैं। यानी साथ में आने वाली 2 डिजिट जो केवल 1 से ही कटे, किसी एक डिजिट से ना कटे, वे संख्याएं जो हैं वो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे 8 और 15, देखो दोनों अलग अलग डिजिट से कट रहे हैं, 2 से 8 कट सकता है, 3 से 15 कट सकता है, लेकिन दोनों एक ही डिजिट से नहीं कट रही हैं, तो ये दोनों जो है वो सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। ऐसे 22 और 25, 22 और 25 में क्या है? 22 देखो 11 से भी कट रहा है और 25 जो है वो 5 से भी कट रहा है, लेकिन दोनों जो हैं वो सिर्फ 1 से ही कट रहे हैं एक साथ। अगर एक साथ काटा जाए दोनों को, यानी दोनों केवल 1 से ही कट रही है। यानी मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि ऐसी संख्याएं जो साथ में आई हो 2 संख्या और वो किसी से ना कटे, समझ लो वो सहभाज्य संख्या है। अब इसके बाद बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? देखो 0 है और सभी प्लस की संख्याएं यानी धनात्मक संख्याएं, और ऋणात्मक यानी माइनस की संख्याएं। देखो धनात्मक किसे कहते हैं? प्लस को, और ऋणात्मक किसे कहते हैं? वो कहते हैं माइनस को। ये आपको याद रखना है। तो 0 और सभी प्लस की संख्याएं और सभी माइनस की संख्याएं जो है वो पूर्णांक यानी इंटीजर कहलाती हैं। ठीक है, यानी -2, -5, -1000, -1000
1 लाख, या प्लस का 1 लाख, या प्लस का 7,000, या प्लस का 6,000, ये सभी जो हैं ये पूर्णांक कहलाएंगे। और जीरो भी, जीरो एक पूर्णांक भी है, एक पूर्ण संख्या भी है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि जीरो क्या है, तो जीरो एक पूर्णांक भी है, जीरो एक पूर्ण संख्या भी है, और यह एक परिमेय संख्या भी है। ये भी आपको याद रखना है। परिमेय संख्याओं के बारे में हम अगली स्लाइड में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं अगली संख्या को। परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर किसे कहते हैं? देखो, समझना सारी संख्याओं को है, एक भी संख्या को मत छोड़ो, क्योंकि सभी प्रश्न जो है वो इन्हीं संख्याओं के ऊपर बनते हैं। तो परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर किसे कहते हैं? वो कहते हैं जो संख्याएं p बटे क्यू के रूप में हो, जहां q जो है वो बराबर ना हो जीरो के, वे सभी परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर कहलाते हैं। देखो, इसे सिंपल वे में समझाता हूं आपको कि जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, अंश बटे हर के रूप में, जैसे 1/2। अब ये बटे के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। बिल्कुल समझ में आ गया। जो बटे के रूप में लिखी जाए वो परिमेय संख्या है। अब जैसे मैंने जीरो लिख रखा है, तो जीरो मैंने क्यों लिखा है कि जीरो एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि अगर किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता तो वहां क्या माना जाता है कि वहां है एक। हर संख्या के बटे में एक होता है, अगर वहां उसके बटे में कुछ ना हो तो वहां एक होता है। जैसे अगर मैंने लिख दिया 7, क्या 7 एक परिमेय संख्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ, 7 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 7 के बटे में अगर कुछ नहीं है तो वहां क्या है? वहां है एक। इसके अलावा ऐसी संख्याएं जो रूट में हो और वो सॉल्व हो सकती हो, ठीक है, ऐसी संख्याएं जो रूट में लिखी जा सके और वो सॉल्व हो सकती हो, जैसे 25। अब 25 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 25 का वर्गमूल जो निकलता है, यानी किस संख्या में उसी संख्या की गुणा करके 25 आता है, तो वो आता है 5 में, यानी 5 में 5 की गुणा करके 25 आता है, तो इसका वर्गमूल क्या है? वह है 5। तो क्या 5 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे एक बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो समझ में क्या आया कि वे संख्याएं जो बटे के रूप में लिखी जा सकें, वे सभी संख्याएं जो हैं वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे रूट 25 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 25 को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि रूट 23, अगर मैंने आपके लिख दिया कि रूट 23 एक परिमेय संख्या है क्या? तो नहीं, रूट 23 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये रूट सॉल्व नहीं हो सकता, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकल सकता। इसके अलावा पॉइंट की संख्या भी एक परिमेय संख्या कहलाती है। देखो, ध्यान रखना है, इसके अलावा पॉइंट की जो संख्या होती है, जैसे 0.1, अब ये परिमेय संख्या कैसे है ये भी आपके दिमाग में आया होगा। तो अगर इसका पॉइंट हटा के मैं नीचे 1 लगाते हैं, देखो हमने सीखा है ये, देखो छठी, सातवीं, आठवीं इन तीनों क्लास में हम सीखते हैं ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे और उसके बाद जितनी संख्या होती है उतनी यहाँ 0 लगा लेंगे, ठीक है। जितनी संख्या होती है अगली पॉइंट के बाद सीधे हाथ की तरफ, उतनी हम 0 लगा लेते हैं। तो क्या बना? ये 1/10 बन गया, तो ये परिमेय संख्या बन गई। तो सभी शांत दशमलव प्रसार यानी 0.1 बोला ना मैंने अभी, तो 0.1 यानी यहाँ पॉइंट के बाद रुक गया है, तो यानी शांत है। तो शांत दशमलव प्रसार जो है वो एक परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा रिपीट होने वाली संख्या है 0.3333। अब ये क्यों है? ये चलती आ रही है, भले ही 3 रिपीट हो रहा हो, तो ये भी परिमेय संख्याएं होंगी। क्योंकि देखो 9th में हमने ऐसे प्रश्न किए हैं जो रिपीट होती है संख्याएं, उन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं। अभी दोबारा क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, तो आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और कैसे उन्हें p/q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, सभी बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या वे संख्या है जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके। देखो, इसे तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में लिखी जा सके। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में न लिखी जा सके। इसे बोलते हैं इरेशनल नंबर और इसे बोलते हैं रैशनल नंबर। अब p/q के रूप में कौन कौन सी संख्याएं नहीं लिखी जा सकती? जो रूट सॉल्व नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया, रूट 23 सॉल्व नहीं हो सकता, रूट 5 सॉल्व नहीं हो सकता, यानी इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा वे संख्याएं जो रिपीट ना हो, वो बस चलती आ रही हो, पॉइंट के बाद चलती आ रही हो, चलती आ रही हो, चलती आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, 3, 5, 7, 8, 6, 12, 15, 16 ऐसा करके कुछ भी संख्या आ रही हो, तो ये संख्याएं जो है वो कंटिन्यूस चलती जा रही है, रिपीट ना हो, तो वे संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्लियर है? समझ में आया अच्छे से? कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने देखो व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, और स्क्रीन पे भी नंबर मेरा फ्लैश हो रहा है, जिस पे आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन जो भी आपके माइंड में हो, मैथ से रिलेटेड हो चाहे अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आपके माइंड में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं 100% आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए जानते हैं अगली संख्या के बारे में, और ये हमारी अंतिम संख्या है और ये बिल्कुल आखिरी संख्या भी है। इसे आराम से सीखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो परिमेय भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब देखो, परिमेय में बटे वाली संख्या हो गई, सिंपल डिजिट हो गई, रूट वाले हो गए, और अपरिमेय में बिना रूट वाले भी हो गए, यानी सभी संख्याएं जो हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। सभी की सभी संख्याएं, यानी जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं जो हैं ये वास्तविक संख्या कहलाती हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया था कि क्या केवल परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या कहलाती है? तो बिल्कुल नहीं कहलाती, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या ही
केवल बोला था, ठीक है, तो केवल नहीं है। तो सभी परिमेय भी और अपरिमेय संख्या यानी दोनों संख्याएं जो हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो ये थी संख्याओं के बारे में जानकारी। चैप्टर जल्दी से स्टार्ट करने वाला हूं मैं। आपका नया सेशन है, नई बुक है, बुक में बहुत से चेंजेस हैं, जिस कारण से मैं आपकी जो है क्लासेस दोबारा स्टार्ट करने वाला हूं। बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें। आने वाली सभी वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो आपके कोर्स से रिलेटेड होगा, चाहे वो 9th क्लास की अगर वीडियो है तो 9th क्लास का प्रश्न पूछूंगा, अगर 10th क्लास की वीडियो है तो 10th क्लास के प्रश्न पूछूंगा, चाहे वो साइंस हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट हो, चाहे मैथ हो, चाहे ग्रामर हो। हर सब्जेक्ट से एक वीडियो में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। तो बिल्कुल मैथ को इजी वे में समझेंगे और बिल्कुल इजी मैं आपके लिए मैथ बना दूंगा। आज का जो प्रश्न है वो 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए है कि एक क्या है? एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक भाज्य संख्या, ये एक अभाज्य संख्या। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। थोड़ा सर्च करें। देखो माइंड आपका शार्प होगा। जब आप कोई चीज सर्च करते हो, आप खोजते हो, तो वो आपके माइंड में जो है वो सेव होता चला जाता है। तो इसलिए ध्यान से सोच के समझ के जब ढूंढना है और मुझे ढूंढ के आंसर जरूर बताना है कि एक क्या है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक भाज्य संख्या या एक अभाज्य संख्या। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जल्दी हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जितना हो सके। आपका ही अपना चैनल है और आपके साथ साथ आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।